जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के जितने भी पर्वत हैं बहुत कम समय में उन्हें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम जानेंगे गुजरात की पहाड़ियां। तो आप एक साइड में डायग्राम बनाएंगे, गुजरात की पहाड़ियां, और दूसरी साइड में हम मैप बना के चलेंगे हाथों हाथ। गुजरात की पहाड़ियों का एक साइड में मैप और एक साइड में हमारी थियरी। ये गुजरात का क्षेत्र है अपना। अब यहां उत्तर से लेके दक्षिण के क्रम में हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये किस प्रकार है, ये देखिए। ये जो पहली पहाड़ी है हमारी, इसका नाम है कच्छ की पहाड़ी। कच्छ का रण भी है और कच्छ की पहाड़ी भी है पहली। दूसरी ये मांडव, मांडव पहाड़ी। इसी के समीप आपका गांधीनगर और अहमदाबाद स्थित है। तीसरी है वारधा या वर्धा या बारधा, बारधा पहाड़ी गुजरात की। चौथी पहाड़ी गिरनार, ये गिरनार पहाड़ी है। यहां पर एक पहाड़ी है ऊपर, ये कच्छ की पहाड़ी। यहां वारधा, ये मांडव, और नीचे की तरफ इस पहाड़ी का नाम है गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी, गिर पहाड़ी। यहां पर छठे नंबर पर चंपानेर, चंपानेर पहाड़ी। अब एक खास बात सुनेंगे, ये उत्तर से दक्षिण का क्रम भी है इनका। चंपानेर पहाड़ी यहां स्थित है। तो सबसे उत्तर में अगर मैं देखूं तो कच्छ की पहाड़ी, फिर उसके दक्षिण, उसके क्रम में अगर दक्षिण में देखें सिदाई में, तो ये इससे दक्षिण में है मांडव पहाड़ी, ये वारधा पहाड़ी, ये गिरनार पहाड़ी, ये गिर पहाड़ी तथा ये चंपानेर। 5 पहाड़ी हैं। एक खास बात है गुजरात की पहाड़ियों में यहां पर, जो आपको हाईलाइट करके लिखना है, कि गिरनार और गिर पहाड़ी के बीच में एक शहर है। इस शहर का नाम है जूनागढ़। जूनागढ़, ये जूनागढ़ रियासत थी। आप संविधान में पढ़ेंगे तो आधुनिक भारत के संविधान में और रियासतों को पढ़ने में एक जूनागढ़ रियासत थी, जहां के राजा मोहम्मद महावत खान थे। यहीं पर जनमत संग्रह कराया गया था। इतना याद रखेंगे। अब गुजरात की पहाड़ियों को आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे। आगे चलते हैं। और इसी प्रकार से हम पूरे दक्षिण भारत की पहाड़ियों का पहले ग्राफ बनाएंगे और फिर एक एक पहाड़ी की डिटेल जानेंगे। और पहले हम ग्राफ का काम करेंगे और फिर थ्योरी सीखेंगे। अब हम जानते हैं सतपुड़ा के बारे में। सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी और पहाड़ी में क्या अंतर है? पहाड़ी पर्वत के अंतर्गत आती हैं। सतपुड़ा के अंतर्गत 4 पहाड़ियां हैं, 1 2
3 और 4। अब ये 4 पहाड़ी कौन सी हैं और कहां पर हैं ये देखते हैं। पहली है राजपीपला, दूसरी है गाविलगढ़, गाविलगढ़, तीसरी पहाड़ी है महादेव, चौथी है मैकाल। अब ये है कहां इसको देखते हैं। दक्षिण भारत में जब हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को देखेंगे तो ये गुजरात का क्षेत्र और ये दक्षिण भारत का क्षेत्र। यहां पर आपको 4 पहाड़ी दिखेंगी। वो कौन कौन सी हैं? एक है राजपीपला, ये वाली, दूसरी गाविलगढ़, तीसरी महादेव और चौथी मैकाल। अब इनका संयुक्त रूप पूरा का पूरा पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर ये एक ही क्रम कहलाता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल ये पहाड़ियां हैं। पहाड़ी राजपीपला पहाड़ी है, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका ये क्रम है, पश्चिम से पूर्व की ओर राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, मैकाल, राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, मैकाल। अब अगली चीज जानेंगे कि ये जो तीसरी पहाड़ी है पश्चिम से और पूर्व से देखूं तो दूसरी महादेव। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, नाम है धूपगढ़। इसी के समीप से ताप्ती नदी निकलती है। अब धूपगढ़ चोटी जो है उसकी हाइट आप लिखेंगे 1350 मीटर। तो धूपगढ़ चोटी हाइट 1350 मीटर। कौन सी पहाड़ी पर? महादेव पहाड़ी पर। महादेव पहाड़ी किस पर्वतमाला में है? सतपुड़ा। अब पश्चिम से चौथे क्रम पर मैकाल पहाड़ी है। मैकाल पहाड़ी पर एक चोटी है, चोटी का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक हाइट है 1057 मीटर। अमरकंटक की चोटी मैकाल पहाड़ी पर है। मैकाल पहाड़ी सतपुड़ा पर स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को जाना। इसकी एक खास बात यह है कि सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा की बात करूं तो इसके उत्तर की ओर एक नदी बहती है, इसका नाम है नर्मदा। और दक्षिण की ओर जो अमरकंटक से निकलती है, और दक्षिण की ओर एक नदी बहती है, इसका नाम है ताप्ती। तो ये नर्मदा रिवर, ये ताप्ती रिवर। यहां तक क्लियर है। इनकी आगे बहुत डिटेल हम अगले टॉपिक में जानेंगे। अभी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इनका कॉलम बना रहे हैं। आगे चलते हैं। अब हम दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों को जानेंगे। तो ग्राफ बनेगा दक्षिण भारत के घाट। अब यहां घाट का मतलब है पहाड़ी या पर्वत। पर्वत के अंतर्गत ही आती है पहाड़ी।
यहां पर घाट का मतलब पर्वत या पहाड़ी से है, जबकि साधारण भाषा में घाट का मतलब नदी का कोई किनारा या समुद्र का तट होता है। यहां पर घाट का माने पर्वत या पहाड़ी से है। अब ये कौन से हैं ये जानते हैं। ये दो भागों में बांटे जाते हैं, एक पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी घाट। अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को हम एक एक करके समझेंगे। किस प्रकार से देखते हैं। ये दक्षिण भारत हमारा, ये गुजरात का क्षेत्र, और ये नीचे महाराष्ट्र, मुंबई, प्रायद्वीपीय भारत, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, चिल्का झील, बांग्लादेश का क्षेत्र। अब ध्यान से आपको देखना है, यहां पर स्थित है ये, इसको 1 नंबर डालना है। इसका नाम है सतमाल। ये सतमाल पहाड़ी है जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित है। सतमाल से दक्षिण की ओर अब चलेंगे हम तो सह्याद्री पर्वतमाला है, बीच में एक दर्रा पड़ता है, उसका नाम है थाल घाट। 2 नंबर डालना है, थाल घाट। फिर बीच में दर्रे पड़ने के बाद में फिर पर्वतमाला, फिर एक दर्रा, महत्वपूर्ण, नाम है भोर घाट। फिर पर्वतमाला सतत रूप से चलिए आगे तक। अब ये पूरी की पूरी यहां से सतमाल से लेकर, और यहां अब एक लास्ट पहाड़ी है, पहाड़ी का गुच्छा है, इसका नाम है नीलगिरी। तो यहां सतमाल से लेकर और नीलगिरी तक ये जो बीच का क्षेत्र है, इसे मैं 4 नंबर डाल रहा हूं, इसका नाम है सह्याद्री। इससे 5 नंबर डाल रहे हैं, ये है नीलगिरी। नीलगिरी से आगे की ओर जो पहाड़ी है, ये इतना क्षेत्र आपका, ये है एक पहाड़ी, इसे 6 नंबर डाल रहा हूं, इसका नाम है अन्ना मलाई। अन्ना ऊंची को कहते हैं और मलाई पहाड़ी के लिए आया है। फिर इससे आगे चलता हूं तो यहां पर एक आपको दर्रा मिलेगा, उसका नाम है पाल घाट। इसे 7 नंबर डाल रहे हैं, पाल घाट। जब जैसे ही आप ये जानोगे कि थोड़ा ऊपर है ये, बल्कि यहां नहीं है, ये थोड़ा ऊपर है, यहां ये पाल घाट और ये अन्नामलाई। अब अन्नामलाई के ऊपर के क्षेत्र में ये पाल घाट दर्रा, ये 6 नंबर डाल दिया, ये 7 नंबर। फिर एक दर्रा है सेनकोट्टा, अन्नामलाई के दक्षिण में, शेनकोट्टा। फिर शेनकोट्टा दर्रे के नीचे एक पहाड़ी, इसका नाम है इलायची पहाड़ी। अब ऊपर से नीचे तक क्रम देखते हैं। ये 1 नंबर सतमाल पहाड़ी, दूसरा है थाल घाट दर्रा, तीसरा भोर घाट दर्रा, ये चौथा नंबर जो है पूरा का पूरी पहाड़ी, इसका नाम है यहां तक का क्षेत्र बस, इसका नाम है सह्याद्री। फिर यहां पर पहाड़ियों का एक गुच्छा है, ग्रुप है, इसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। फिर एक दर्रा, इसका नाम है पाल घाट। फिर एक पहाड़ी अन्नामलाई। फिर एक दर्रा 8 नंबर शेनकोट्टा। फिर शेनकोट्टा के दक्षिण में एक पहाड़ी इलायची।
अब इतना जानने के बाद में एक चीज और जानते हैं, वो क्या है देखेंगे। यहां नीलगिरी पर एक चोटी है जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पहाड़ी की। इसका नाम है डोडा बेटा, डोडा बेटा। अब डोडा बेटा की अगर बात करूं तो जो डोडा बेटा चोटी है हमारी, वो 2636 मीटर की है। डोडा बेटा चोटी, नीलगिरी पहाड़ी। अब पूरी डिटेल से कि कितना इसका क्षेत्रफल है, कौन कौन यहाँ रहता है, कैसी वनस्पति है, क्या इस चोटी की खास बात है, कितने राज्यों में विस्तृत है नीलगिरी, ये हम विस्तार के टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी केवल हमें ये वाली लोकेशन, ये क्रम देखने हैं। डोडा बेटा चोटी है, चोटी नीलगिरी पहाड़ी पर। अब ये जो पहाड़ी है पालघाट दर्रा और शेनकोट्टा के बीच में, 6 नंबर, इसका नाम है अन्नामलाई। अब अन्नामलाई पर एक चोटी है, अन्नामलाई पर जो चोटी है उसका नाम है अन्नाई मुड़ी या अन्नाई मुडी। ये ऑल ओवर दक्षिण भारत तथा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगर ऊंचाई की बात करूं 2696 मीटर। ये इलायची पहाड़ी है। इलायची पहाड़ी के सबसे दक्षिण में यहां एक चोटी है। इस चोटी का नाम है अगस्त्यमलाई, अगस्त्य मलई। मलई बेसिकली चोटी के लिए शब्द आता है। 1866 मीटर की हाइट है अगस्त्य मलई चोटी की। अब फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं। सतमाल पहाड़ी, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, यहां से यहां तक ये सह्याद्री। नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी की चोटी ऊंची है डोडा बेटा, जिसकी हाइट 2636। फिर नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में दर्रा पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रे के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी। अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में तथा इलायची पहाड़ी के उत्तर में शेनकोट्टा दर्रा, शेनकोट्टा दर्रे के दक्षिण में इलायची पहाड़ी, और इलायची पहाड़ी का सबसे दक्षिणी भाग भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी है अगस्त्यमलाई। अब अगली चीज जानते हैं, ये आप नोट करके यहां लिख भी सकते हो इसको। अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। यहां तक बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं। इतनी बात जानने के बाद में हम एक और पूर्वी घाट को जानेंगे। यह हमारा पश्चिमी घाट था, भारत के पश्चिम में ये पश्चिमी घाट। अब पूर्वी घाट को जानते हैं। पूर्वी घाट में आपने 8 पहाड़ियां पढ़नी है। वो कौन कौन सी हैं ये जाने। यहां पर आंध्र प्रदेश की 4 पहाड़ियां क्रम से नल्लामलई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नागरी। 1 2 3 4। नाम थोड़े अजीब हैं तो आपको याद करने पड़ेंगे। ये नल्ला मलई, दूसरी है वेली कोंडा, तीसरी पहाड़ी पालकोंडा, और चौथी पहाड़ी का नाम है नागरी। अब ये चारों पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है।
किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के दक्षिण में हमारा जो राज्य है उसका नाम है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु राज्य की हम पहाड़ियां देखते हैं। तमिलनाडु राज्य की पहाड़ियों को बहुत ध्यान से देखेंगे। बना रहे हैं ए बी सी और डी। ए बी ये सी और ये डी। अब ये ए जो है इसका नाम है जावादी। तमिलनाडु में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है इनका। बी पहाड़ी शेवाराय। सी पहाड़ी पंचमलई। और डी पहाड़ी जो है हमारी उसका नाम है सिरुमलई। ये चारों की चारों पहाड़ियां आपकी ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब हम कुछ अन्य पहाड़ियों को जानेंगे जो भारत के भीतर प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर स्थित है। तो अन्य पहाड़ियों के नाम से आप एक ग्राफ बनाएंगे। अन्य पहाड़ियां, अन्य पहाड़ियां व उसका राज्य। ठीक। अब हम इसको जानने से पहले ये देखेंगे कि हमारे जो राज्य हैं उनमें कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। जैसे हम सबसे पहले जानेंगे झारखंड की पहाड़ी। झारखंड में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। फिर देखेंगे छत्तीसगढ़, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। उसके बाद उड़ीसा, कुछ पहाड़ियां उड़ीसा में हैं। महाराष्ट्र में, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अच्छा, एक राज्य और लिख लेते हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, क्योंकि कुछ पहाड़ी आंध्र प्रदेश में अभी हमने पढ़ी थी वो तट पर हैं और वो पूर्वी घाट की हैं। पूर्वी घाट से अलग अंदर की और भी कुछ पहाड़ियां हैं, उनको देखते हैं। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड में एक पहाड़ी है राजमहल। एक नंबर में ऐसे ही पूछ लेगा कि राजमहल पहाड़ी किस राज्य में है। झारखंड में पोरहार, पोरहार या पोरहाट झारखंड में है। तीसरी डालमा, झारखंड की पहाड़ी है। इनका विस्तार हम आगे पढ़ेंगे। धनजोरी, झारखंड की पहाड़ी है धनजोरी। छत्तीसगढ़ में आपको पहाड़ी मिलेगी रामगढ़, उत्तर की ओर है छत्तीसगढ़ में। हजारी बाग। अब एक चीज याद रखनी है, हजारी बाग का पठार भी है और हजारी बाग की पहाड़ी भी है। हजारी बाग का पठार झारखंड में है और हजारी बाग की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में आती है। दोनों में अंतर है,
आपको दोनों मैप की बुक में, एटलस में आपको ये मिल जाएंगी। नीचे दंडकारण्य का इसके पठार है और छत्तीसगढ़ बेसिन। तो दंडकारण्य की बहुत सारी आपको पहाड़ियां मिल जाएंगी वहां पर, दंडकारण्य, और जो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वहां पर कुछ पहाड़ी। तो दंडक पहाड़ी, दंडक पहाड़ी। अब बात करते हैं उड़ीसा की, कि उड़ीसा में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। उड़ीसा के उत्तर में आप देखोगे तो आपको पहाड़ी मिलेगी बादाम पहाड़ी या बादाम पहाड़ी, बादाम पहाड़ी। दूसरी मिलेगी गड़जात पहाड़ी। अब एक चीज याद रखें, देखो यहां गड़जात पहाड़ी ओडिशा में है और गाविलगढ़ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पश्चिमी भाग है, राजपीपला गाविलगढ़। तो राजपीपला के बाद में गाविलगढ़ पड़ता है। गाविलगढ़ अलग है, गड़जात अलग है। गाविलगढ़ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा पर और गड़जात उड़ीसा में। तो शब्द एक से हैं, गड़जात और गाविलगढ़। गड़जात पहाड़ी, उसके बाद में नयागढ़, नयागढ़ और टीकरापाड़ा, टीकरापाड़ा। आंध्र प्रदेश की बात करूं कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो आंध्र प्रदेश में हमारी पहाड़ी मिलेगी आपको एरामलाई और नालकोंडा, एरामलाई, एरामलाई और नालकोंडा, नालकोंडा। महाराष्ट्र में आपको पहाड़ी मिलेगी हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र पहाड़ी। मोस्ट डाल लेना, कई बार पूछी गई है। अजंता पहाड़ी, अजंता पहाड़ी महाराष्ट्र की बड़ी फेमस पहाड़ी है, अजंता पहाड़ी। आपको मिलेगी सतमाल पहाड़ी, अभी हमने सतमाल पढ़ी भी है, सतमाल। और सह्याद्री का पूर्व की ओर विस्तार है, उत्तर में सह्याद्री के उत्तर में सतमाल स्थित है। चौथे नंबर पर आपको मिलेगी सासेर पहाड़ी, हरिश्चंद्र, अजंता, सतमाल, सासेर। अब कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में आपको एक पहाड़ी पढ़नी है बाबा बूंदन, बाबा बूंदन की पहाड़ी। एक पहाड़ी मिलेगी कर्नाटक में आपको कंदगी या कदगी, कदगी की पहाड़ी और चैंपियन की पहाड़ी, चैंपियन, जहां पर कोलार की और हट्टी की खान है सोने की, वहीं पर ये चैंपियन की पहाड़ी स्थित है। पश्चिम बंगाल की एक पहाड़ी है, उसका नाम है पंचेत पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पंचेत पहाड़ी। अब दो नीचे नोट करके और लिखेंगे आप, उनमें कौन कौन सी है। एक तो है तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश में आती थी पहले वो, अब तेलंगाना से अलग होने के बाद में तो उसको सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है। तेलंगाना, तेलंगाना के अंतर्गत आपको एक पहाड़ी लिखनी है निर्मल, निर्मल पहाड़ी। और एक मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको पहाड़ी लिखनी है। अब जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको पहाड़ी लिखनी है उसका नाम है चिल्पी हिल्स, और एक पहाड़ी है कैमूर। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। झारखंड में राजमहल, पोरहाट, डालमा और धनजोरी। छत्तीसगढ़ में रामगढ़ पहाड़ी, हजारीबाग पहाड़ी और दंडक पहाड़ी। उड़ीसा में बादाम पहाड़ी, गड़जात पहाड़ी, नयागढ़ पहाड़ी, टीकरापाड़ा पहाड़ी। आंध्र प्रदेश में एरामलाई, दूसरी नालकोंडा। महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र, दूसरी अजंता, तीसरी सतमाल, चौथी सासेर। कर्नाटक में बाबा बूदन, कंदगी और चैंपियन।
पश्चिम बंगाल में पंचेत पहाड़ी है। तेलंगाना में एक पहाड़ी पढ़नी है, निर्मल, और मध्य प्रदेश में कैमूर और चिल्पी। अब आपको ये वाली बात याद रखनी है, आगे चलते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं हमारी पेनिनसुलर प्लेटो, यानी कि दक्षिण भारत का जो हमारे प्रायद्वीप है उसकी ओर चर्चा चलती है, और वो पठारों का पठार है, किस तरह से काम करता है उसको देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पर्वतमाला जो बहुत काम की हैं, जैसे अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है 80%, गुजरात में भी है और हरियाणा में है, दिल्ली में। ऐसी विंध्याचल पर्वतमाला आपकी गुजरात से शुरू होती है, चंपानेर का जो क्षेत्र है, और बिहार तक जाती है। शुरू करते हैं तो हेडिंग आप ऊपर लगाएंगे, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। अब आपको ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूं, हमने इससे पहले हिमालय को पढ़ा है, और हिमालय को हमने बहुत विस्तार से पढ़ा। हिमालय के बाद में जो सबसे विस्तृत टॉपिक हमारा है इस समय, वो आपका प्रायद्वीपीय पठार, या इसी को ही कह देते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो, प्लेट्यू। अब इसके बारे में जानते हैं। पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में कुछ तथ्य हैं, जैसे क्या कि आकार। पहला है आकार। आकार कैसा है? अनियमित त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, ये इसका आकार है, अनियमित त्रिभुजाकार। अब ये अनियमित से क्या मतलब है और त्रिभुजाकार से क्या मतलब है, इसको देखते हैं। इसका आकार कुछ ये है, ये है प्रायद्वीपीय पठार। अब इसमें यहां क्या है, इधर क्या है और ये क्या है, इसको जानते हैं। अब इसका विस्तार देखेंगे हम, विस्तार कि इसके उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो आपका उत्तर पश्चिम में अरावली, दूसरा अरावली के बाद में उत्तर पश्चिम, जैसे ये दिशा है आपकी, तो ये उत्तर पश्चिम दिशा है, तो ये वाला जो भाग है, इतना हिस्सा, ये अरावली है। तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली। आगे चलते हैं, पूर्व की ओर कॉमा लगा के लिखेंगे, पूर्व में, ये जो पूर्व का क्षेत्र है, यहां राजमहल, राजमहल पहाड़ी, अभी हमने पढ़ा था झारखंड में राजमहल। उसके बाद में पश्चिम के क्षेत्र में, यहां जो पश्चिम का क्षेत्र है, ये इस जगह चंपानेर, और गुजरात में एक पहाड़ी है गिर पहाड़ी। तो पश्चिम में, पश्चिम के क्षेत्र में गिर पहाड़ी, गिर पहाड़ी। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में यहां पर हमने पढ़ी एक पहाड़ी अभी, इलायची, इलायची, इलायची की यहां खेती होती है, इसलिए इसका नाम इलायची पहाड़ी पड़ गया केरल में, और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इलायची को अंग्रेजी में कार्डमम कहते हैं, कार्डमम। तो इसे कार्डमम हिल या इलायची पहाड़ी भी कह देते हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी भाग है। आगे चलते हैं, इलायची पहाड़ी के बाद में अब इसका भाग है आपका उत्तर
पूर्व का, उत्तर पूर्व में मोस्ट डाल के लिखेंगे कार्वी एंगलोंग, कार्वी एंगलोंग का पठार। ये कार्वी एंगलोंग का पठार क्या है, तो यहां इस क्षेत्र में थोड़ा गैप छोड़कर ये गैप है, इसे कहते हैं मालदा गैप। मालदा गैप के बाद में ये जो भाग है इतना, इसे ही कहा जाता है कार्वी एंग्लो का पठार। इसी का दूसरा नाम है मेघालय का पठार, मेघालय का पठार, जिस पर गारो, खासी और जयंतियां हैं। अब अगली चीज, अब हम ये देखेंगे इससे संबंधित जो विविध के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं उनको। जैसे क्या, प्रायद्वीपीय पठार की जो ऊंचाई है, ऊंचाई लगभग 600 मीटर से 900 मीटर के मध्य इसकी हाइट है। अब बात करें कि ये भाग किसका है, भाग या हिस्सा किसका है, तो ये हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। अब अगली खास बात, विशेषता है कि इसमें जो ये इतना भाग है हमारा, इस भाग में जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, वो इग्नियस रॉक्स हैं, आग्नेय, आग्नेय चट्टान, और कुछ मात्रा में रूपांतरित भी पाई जाती हैं, रूपांतरित चट्टान। तो आग्नेय चट्टान अधिकांशतः आग्नेय चट्टान का ये भाग है। अगली खास बात क्या है इसे, तो विशेषता है इसकी कि इसे, इस भाग को पठारों का पठार कहा जाता है, पठारों का पठार कहा जाता है इतने भाग को। अब ढाल की बात करते हैं इसकी, कि इसका ढाल कैसा है। तो ये जो भाग है हमारा इतना, ये कार्वी एंग्लो का पठार। अब इसके ढाल की बात करते हैं। तो एक ढाल इसका इधर की ओर है, ये वाला, ये एक ढाल इधर की ओर है, एक ढाल ये है। तो अब किस प्रकार से लिखेंगे, दक्षिण में, दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर ढाल प्रवणता है इसकी। और उत्तर में अगर बात करूं, उत्तर की तरफ, उत्तर में ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। अब इसका कारण क्या है कि ढाल हमें पता कैसे चलता है इसका, देखिए यहां पर जो बहने वाली नदियां हैं, जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णी, इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए यहां पश्चिम से पूर्व की ओर लिखा दक्षिण में। अब यहां पर जो नदियां बहती हैं, जैसे चंबल, यहां पर आपकी नदी मिलेगी सिंध, बेतवा, सोन, तो ये नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर, और इस पूरे भाग का ये उत्तर है, इसलिए इसकी ये ढाल है। अब यहां की बात करें तो यहां पर एक नदी बहती है दामोदर,
उसका डायरेक्शन ये है। तो आपको यहां से कथन कारण करके क्वेश्चन दे देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए इसकी ढाल प्रवणता क्या है, इसका जो ढाल है वो किस प्रकार है। लेकिन एक अपवाद भी है, वो क्या, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, इस पर दो नदियां बहती हैं, एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। ये उल्टी दिशा में बहती हैं, इसकी ढाल के विपरीत। इसकी घाटी अलग से इन नदियों ने अपनी घाटी बनाई है, और इन्हीं दोनों नदियों के बीच में अभी जो हमने पर्वतमाला पढ़ी है, कौन सी, सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वतमाला इन्हीं दो नदियों के बीच है। सतपुड़ा पर्वतमाला जिसके 4 भाग हैं, एक राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल। ये राजपीपला है, ये गाविलगढ़ है, ये महादेव है और ये मैकाल है। और मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से ही नर्मदा निकली है, और महादेव की धूपगढ़ चोटी से ही ताप्ती रिवर निकली है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस प्रायद्वीपीय भारत को हम अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। पहला भाग है हमारा केंद्रीय उच्च भूमि। दूसरा भाग है पूर्वी पठार। तीसरा भाग उत्तर पूर्वी पठार। और चौथा है दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू। अब केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन सी चीजें आती हैं ये पढ़ेंगे। केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत केंद्रीय उच्च भूमि में पहला स्थान है अरावली का, अरावली। दूसरा आपको मिलेगा मेवाड़, मेवाड़ का पठार। तीसरा मिलेगा मालवा का पठार, मालवा। चौथा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। पांचवा विंध्याचल पर्वतमाला। और छठा आपको यहां मिलेगा सतपुड़ा। अब ये जो हमने सतपुड़ा पढ़ी है, ये प्रायद्वीपीय भारत का केंद्रीय उच्च भूमि का हिस्सा है। कौन कौन सा, अरावली, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत, ये पर्वत है, ये भी पर्वत है। और अरावली भी पर्वत है, पहाड़ी नहीं है। माउंट आबू पहाड़ी है अरावली की। अब अरावली को विस्तार से, अरावली में लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा दर्रे हैं, इसी विंध्याचल के अंतर्गत आते हैं। अब छोटे छोटे यहां पर पठार और हैं, जैसे हड़ौती का पठार है। मैं बात करूं कि मेवाड़ और मालवा के बीच में जो पठार पड़ेगा उसका नाम है हड़ौती। हड़ौती बोली भी है, हड़ौती का पठार भी है। मालवा बुंदेलखंड के बीच में आपको एक जगह मिलेगी भांडेर का पठार, मध्य प्रदेश में, भांडेर का पठार। विंध्याचल के उत्तर में और बुंदेलखंड के पूर्व में एक पठार आपको मिलेगा बघेलखंड, बघेलखंड का पठार। ये तीनों पठार हैं, हड़ौती का पठार, भांडेर का पठार और बघेलखंड का पठार। अब ये वाला ग्राफ बनाने के बाद कॉपी में
पूर्वी पठार को देखेंगे हम कि पूर्वी पठार के अंतर्गत कौन कौन से हिस्से आते हैं। पूर्वी पठार में जानेंगे। पूर्वी पठार में 3 भाग हैं हमारे। कौन कौन से? एक है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार और हजारीबाग इसी के अंतर्गत आता है, हजारीबाग। दूसरा छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन जिसके अंतर्गत स्पेशली कौन सी नदी आती है? महानदी, महानदी बेसिन। ऐसा नहीं है छत्तीसगढ़ में महानदी है, और भी पहाड़ नदियां आपको मिलेंगी। आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। दंडक प्लस अरण्यक शब्द से मिलकर बना है दंडकारण्य। अब दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, छोटा नागपुर का पठार और इसी के अंतर्गत हजारीबाग, ये पूर्वी पठार के अंतर्गत आते हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का एक भाग है। आगे उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल है ये बताता हूं। अब उत्तर पूर्व के अंतर्गत आपको क्या याद रखना है? कार्बी एंगलोंग या मेघालय का पठार। अब दक्कन के पठार की बात करें तो दक्कन के पठार के अंतर्गत 3 आते हैं। एक आता है दक्कन ट्रैप, दूसरा आंध्र प्रदेश का पठार और तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। ये थ्योरी लिखने के बाद में अब सेम एक इसी के नीचे एक ऐसा ही डायग्राम आप बनाएंगे अपनी कॉपी में, नोट्स में। क्यों बनाएंगे ये बताता हूं। जैसे हम प्रायद्वीपीय भारत को यहां बनाएंगे और उच्च भूमि के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत में क्या क्या आते हैं उनको देखेंगे। एक, दो, तीन, और 4। अब दिखाता हूं आपको कि कहां कहां क्या क्या चीजें हैं। केंद्रीय उच्च भूमि में अभी हमने अरावली, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ये क्षेत्र बुंदेलखंड का, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला। यहां पर आप देखोगे बघेलखंड का पूर्व में, बुंदेलखंड का और मेवाड़ और मालवा के बीच हड़ौती का पठार। ये इतनी चीजें यहां पर स्थित हैं केंद्रीय उच्च भूमि में। पूर्वी पठार के अंतर्गत हमने अभी पढ़ा था छोटा नागपुर, ये छोटा नागपुर का क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार, ये वाला भाग, इसमें राजमहल वाली पहाड़ियां आ जाती हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन इतना भाग और नीचे दंडकारण्य का पठार, ये वाला भाग। अब उत्तर पूर्वी पठार में आती है ये वाली भूमि जिसमें आता है मेघालय का भाग, बीच में गैप है मालदा गैप।
इस क्षेत्र को आप इस तरह से फिल कर सकते हो। ये है आपका एंग्लो कह रहा हूं, कार्बी एंगलोंग का पठार, ये वाला भाग। और दक्कन के पठार में बात करें तो ये आ गया आपका दक्कन ट्रैप, इतना भाग दक्कन ट्रैप का, ये दक्कन ट्रैप सबसे बड़ा है। और केवल महाराष्ट्र में ही नहीं है दक्कन ट्रैप, उसका कुछ भाग कर्नाटक और तेलंगाना में भी आता है। यहां आंध्र प्रदेश का पठार, उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी आंध्र प्रदेश दो भागों में बटा है। और ये कर्नाटक का पठार, ये भी दो भागों में, उत्तरी कर्नाटक का पठार, दक्षिणी कर्नाटक का, लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे। अब दोबारा बता दे रहा हूं, ये केंद्रीय उच्च भूमि है, इतना भाग। आप देखो पूरा फिल हो चुका है एक एक भाग इसका। ये केंद्रीय उच्च भूमि, ये पूर्वी क्षेत्र, ये उत्तर पूर्वी पठार, और ये दक्षिण वाला क्षेत्र। आगे चलते हैं। अब इन क्षेत्रों में एक एक पहाड़ी, एक एक पठार को बहुत विस्तार से पढ़ा जाएगा, और इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लिख देना अच्छी लगी है वीडियो, और कोई कमी है तो ये बता देना कि क्या सुधार करना है। और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और लाइक कर देना अच्छी लगी है तो वीडियो, कमेंट करके बताना। और अगर सब्सक्राइब करने का भी मन नहीं है, अभी विश्वास जमा नहीं है तुम्हारा कि कैसा पढ़ाते हैं, फायदे का है या नहीं है, तो भी कोई जल्दी नहीं है, बाद में सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।